आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बोकारो स्टील सिटी इलाके में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है, नहीं तो अगर तेनूघाट कैनाल में पानी का आना किसी भी तरह से बंद होता है तो लोगों के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए बोकारो स्टील के द्वारा दामोदर नदी से पचौरी होते हुए कूलिंग पॉइंट तक वैकल्पिक पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसका काम विस्थापितों ने बंद कर रखा है। लेकिन पचौरा के विस्थापित और आदिवासी इनका विरोध कर रहे हैं। विस्थापितों का कहना है कि 1000 एकड़ भूमि को बिना लिए ही सेल को ट्रांसफर कर दिया गया। हम किसी कीमत पर यह जमीन सेल को नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। बोकारो स्टील प्रबंधन, जिला प्रशासन और DPLR के द्वारा ग्रामीणों को मनाने का भी काम शुरू हो चुका है। पाइपलाइन को अवरुद्ध किए ग्रामीणों से अधिकारियों ने बात की और इसके समाधान की व्यवस्था करने की अपील की। इस दौरान विस्थापित आक्रोशित भी नजर आए। इस विस्थापितों का कहना है कि वर्तमान समय में हमारी जमीन का अधिग्रहण किया जाए, 2013 के मुताबिक हमें मुआवजा नियोजन दिया जाए। अगर यह नहीं होता है तो हमें पंचायत का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 70 साल से हम लोग बिना पंचायत के यहाँ रह रहे हैं। मैं बोकारो स्टील के अधिकारी AK सिंह से कहना है कि वैकल्पिक पानी पाइपलाइन की व्यवस्था करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि एक बार तेनूघाट कैनाल से पानी की आपूर्ति बंद हो गई थी तो बोकारो में हाहाकार मच गया था। ऐसे में बैठकर समाधान निकालनी होगी। वहीं चास के अंचल अधिकारी ने कहा कि विस्थापितों की बात को भी सुनना जरूरी है और समाधान के लिए रास्ता भी निकालना जरूरी है। जरी तरीके से पूरा 1000 एकड़ जमीन पचौरा का ट्रांसफर कर दिया गया। तब जब राज्य सरकार जमीन नहीं ली, नहीं बोलते ये सरकार, हेमंत सरकार की सरकार में यदि आदिवासी सरकार रहते हुए भी अगर यदि जमीन लूटा जा रहा है आदिवासी का, ये तो घोर निंदे है। हम लोग मांग करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग CBI जांच भी लिखेंगे, फिर भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जांच हम लोग लिखेंगे, क्या कि ज़मीन ऐसा है कि हम लोग ज़मीन से ही, आज देखिए ना गड्ढा खोद दिया है। अब इतना दिन से कोई गिर जाएगा, कोई अगर कुछ हो जाता है वो गड्ढा में, तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? जान दे देंगे, फिर ज़मीन नहीं देंगे। ज़मीन एक ही शर्त में देंगे, जो यहाँ का फिर से नया नोटिफिकेशन करे, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। तेल के लिए जो पाइपलाइन यहाँ से बिछने वाला था, पहले शुरू हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ बाधा हो गया था और ग्रामीणों के द्वारा कुछ इसमें बाधा उत्पन्न किया गया था। उसको हम लोग देखने के लिए अभी आए हुए हैं कि इसको फिर से कैसे ग्रामीणों से वार्ता करके और इसको शुरू किया जाए। हाँ, विरोध में तो उन लोग का कहना भी सही है। उन लोग के जो पक्ष है उसको हम लोग उनसे बात करने के बाद ही कुछ करेंगे। उनसे वार्ता पहले करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। मामला यह है कि हम लोग को एक अल्टरनेट रूट पानी के लिए शहर के लिए चाहिए। आप देखेंगे कि 2016 में जब कैनाल ब्रिज हुआ था तो पूरे शहर में पानी का हाहाकार मच गया था और हम लोग के पास कोई सोर्स नहीं था कि हम लोग कहीं से पानी लेके आएँ। उसको मद्देनज़र रख करके एक मैनेजमेंट ने अल्टरनेट सोर्स डेवलप करने का प्लान किया है। वो यही अल्टरनेट सोर्स है। यहाँ से पानी ले जाएंगे तो हमको लगता है शहर को इन केस ऑफ किसी भी इमरजेंसी में हम लोग शहर को बचाने में कामयाब रहेंगे। आज देखिए, अगर कैनाल कहीं ब्रिज हो जाता है तो आप बताइए, आप लोग भी शहर में रहते हैं, कहाँ से आप पानी लेंगे? कोई सोर्स ही नहीं, मेरे पास एक बोरवेल तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं से हमको एक सोर्स पैरेलल डेवलप करना है, जिससे कि हमारा शहर सर्वाइव करे। मान लीजिए प्लांट ही नहीं रहे, शहर नहीं रहे, तो गाँव ही रह के क्या करेगा? सब तो फिर तो वैसे ही हाल हो जाएगी, पले जाए। इसलिए हम लोग इकट्ठा जो हुए हैं, मेन मकसद यही है कि सबका सपोर्ट चाहिए, सबका हेल्प चाहिए और पानी की व्यवस्था हमको अल्टरनेट शहर के लिए करनी। विस्थापित का विरोध भी देखने को मिला है। नहीं, उनका विरोध है तो विरोध तो होना भी चाहिए। विरोध है तो कोई दिक्कत नहीं है। विरोध नहीं है, उनके पॉइंट्स है, उनकी जो कुछ पॉइंट्स है उनको हमको एड्रेस करना है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया है कि अगर कुछ जो भी पॉइंट्स है, हम लोग एक छोटा ग्रुप में बैठ के बात करेंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट होगा, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर होंगे, हमारे BSF के लोग होंगे। सबसे मिलके बात करके हम कोशिश करेंगे उनके उस समस्या को एड्रेस करेंगे।